Bismillahirrahmanirrahim. This is Jahaz Aziz. You are watching your favorite YouTube channel, United School System Official. Dear viewers, जैसा कि हम प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे थे बेसिक ग्रामर के अंदर, और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउन की जो सब्जेक्टिव केस थी उसका यूज़ मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए डिस्कस किया। इसके हमने 2 लेक्चर्स तैयार किए थे। एक में हमने जस्ट प्रोनाउंस को डिस्कस किया था और दूसरी एग्जाम्पल में हमने नाउन से प्रोनाउन में उसको कैसे चेंज करना है उस चीज़ को डिस्कस किया था। इन्हीं केसेस के सिलसिले में हमारा आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है प्रोनाउन की उसके यूजेस के हवाले से है कि ऑब्जेक्टिव केस को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इसी हवाले से यहाँ पर भी हम एक ही लेक्चर के अंदर दोनों एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे। पहली एग्जाम्पल जो हमारी होंगी उसमें हम प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस का कैसे करना है एज अ प्रोनाउन, और दूसरी के नाउन से जब हम प्रोनाउन में उसको चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस कैसे इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं 2 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आज हम आपका बेसिक कंसेप्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस के हवाले से वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के इस्तेमाल से पहले आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला हो, जो काम परफॉर्म करो, जो एक्शन वर्ड को परफॉर्म कर रहा हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और वही एक्शन वर्ड जो है जब परफॉर्म हो रहा हो प्रोनाउन के ऊपर या नाउन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट। इसके हवाले से बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट होता है, बाज़ औक़ात कॉम्प्लीमेंट होता है। उसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वक्तन फ़वक्तन कवर करते रहेंगे। लेकिन आज क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कर रहे हैं तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के हवाले से ही बात करेंगे कि जिस पर काम वाक़या होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी? इफ वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन अ प्रोनाउन व्हेन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, कि अगर काम जो है प्रोनाउन पर वाक़या हो तो हमने उसकी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आप देखें कि अली बीट्स मी, अली मुझे मारता है। अगर हम देखें कि इसमें बीट जो है वो है एक्शन वर्ड, यानी मारना, काम का करना, और ये काम जो परफॉर्म करने वाला है वो है अली। अली इसका मतलब है कि काम परफॉर्म करने वाला है तो वो है सब्जेक्ट, और जिस पर वो काम परफॉर्म कर रहा है, मार जिसको भी रहा है वो है मी। तो इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन हमने एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस हमने यूज़ की है। जो हमने प्रोनाउंस के अंदर उसकी केसेस के अंदर पढ़ा था कि आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी होगी। इसी तरह वी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस है, यू की ऑब्जेक्टिव केस यू, ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी की ऑब्जेक्टिव केस हर, इट की ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे की ऑब्जेक्टिव केस है देम। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि अली ने क्योंकि मारने का काम मी के ऊपर किया है, बेसिकली तो वो मेरे ऊपर यानी आई के ऊपर किया है, क्योंकि मेरे ऊपर काम वाक़या हुआ है, इसीलिए इसको हमने मी इस्तेमाल किया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में अगर आप देखें, जॉन लाइक्स यू। अब लाइक इसमें है एक्शन वर्ड, और लाइक जो कर रहा है वो जॉन कर रहा है, और जिसको लाइक वो कर रहा है वो है यू। तो इसका मतलब है कि प्रोनाउन जो है हमने ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया है, तो इसकी हम ऑब्जेक्टिव केस भी ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने केसेस ऑफ प्रोनाउन में पढ़ा है कि यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होती है। अगर हम तीसरी एग्जांपल में आए, जेरी एब्यूजेस देम, जेरी एब्यूज करती है उन्हें। यहाँ पर एब्यूज एक एक्शन वर्ड है और इसको परफॉर्म करने वाली है जेरी, और ये एब्यूज यानी गालियाँ जो देने का काम है वो वकूफ़ पज़ीर किसके ऊपर हो रहा है? वो उन ज़्यादा लोगों पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम दे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि दे है सब्जेक्टिव केस। दे हम उस सूरत में इस्तेमाल करते अगर काम परफॉर्म किया जा रहा होता दे से,
एब्यूज का काम दे से परफॉर्म करते, लेकिन यहां पर एब्यूज का काम परफॉर्म हो रहा है दे पर, तो इसलिए उसकी ऑब्जेक्टिव केस देम का इस्तेमाल करेंगे। अगर दूसरी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ही बीट्स अली। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर आप देखें ही बीट्स अली, वो अली को मारता है। तो यहां पर बीट क्या है, एक एक्शन वर्ड है, और एक्शन वर्ड परफॉर्म जो हो रहा है वो ही से हो रहा है, तो ही इसका मतलब है सब्जेक्ट। तो देखिए ये सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुई है, लेकिन यहां पर हमने नाउन इस्तेमाल किया है अली। अब अगर नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वो आपसे यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है, या इस हवाले से कोई भी और आपको एमसीक्यूज दे देता है, तो आप यहां पर हिम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम अली की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। यही अगर अली यहां सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता तो हम इसकी जगह ही का इस्तेमाल करते, क्योंकि ये वर्क परफॉर्म कर रहा होता। अगर होता अली बीट्स हिम तो हम करते ही बीट्स हिम, लेकिन यहां पर क्योंकि अली एज एन ऑब्जेक्ट अपना रोल प्ले कर रहा है, तो अली जो है उसकी जगह हम ही की ऑब्जेक्टिव केस हिम का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में यू एब्यूजेस सलमा, तो यू एक्शन वर्ड को परफॉर्म करने वाला, तो ये है सब्जेक्ट, और यही एक्शन वर्ड जो परफॉर्म हो रहा है वो सलमा पे हो रहा है। अब सलमा के लिए अगर हमें इस सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को इस्तेमाल करना हो तो हम उसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सलमा एज एन ऑब्जेक्ट अपना रोल प्ले कर रही है इस सेंटेंस के अंदर। अब सलमा अगर स्टार्ट में होती, अपना रोल खुद वो परफॉर्म कर रही होती, फिर वो सब्जेक्ट थी, फिर हम शी लगाते उसकी जगह, लेकिन यहां पर क्योंकि एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए क्योंकि उसकी ऑब्जेक्टिव केस जो शी की है वो हर होती है, तो यहाँ सलमा की जगह हर का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कोई भी जो चीज़ है वो ओरिजिनलिटी उसकी उसकी पोजीशन के मुताबिक ही होगी। कोई भी एक शख्स की अगर आप एग्जांपल लें, तो एक शख्स अगर घर में वो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, लेकिन एक इदारे के अंदर उसकी एक अपनी डेजिग्नेशन है, वो ऑफिसर हो सकता है, वो सेक्शन ऑफिसर हो सकता है, वो प्रिंसिपल हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, तो वहाँ पर उसको भाई, बेटा या बाप नहीं कहा जाएगा। वहाँ पर उसकी वही डेजिग्नेशन होगी जो उसकी पोजीशन के मुताबिक है कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर अली और सलमा के हवाले से कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है कि अली के लिए कभी हम ही इस्तेमाल करते हैं, कभी हिज इस्तेमाल करते हैं, कभी हिम इस्तेमाल। इसी तरह सलमा के लिए कभी हम शी का इस्तेमाल करते हैं, कभी हर का इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ, ये कन्फ्यूजन आपका यही दूर करना चाह रहा हूँ कि अगर सलमा जो है ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी तो इसके लिए प्रोनाउन हम ऑब्जेक्टिव केस यानी हर इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी तो हम शी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अली अगर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसके लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे, और अली अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहा है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर बेहतर अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।